हेलो स्टूडेंट्स, जैन स्किल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने क्या किए, अब नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए डीसी मोटर से संबंधित। अपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, करीबन 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 15 क्वेश्चन से आगे कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास डीसी मोटर से संबंधित क्या कहता है। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अभी मतलब आपको दे रखा है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर है, उसमें होल्डिंग कॉइल से क्या जोड़े, एक प्रतिरोध वगैरह जोड़ रखे हैं। उस प्रतिरोध का उद्देश्य पूछ रहा है, उस प्रतिरोध का लगाने का उद्देश्य क्या है। तो पहला देखो, होल्डिंग कुंडली में करंट को क्या करता है, ये सीमित करता है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है। होल्डिंग कॉइल में आपने प्रतिरोध जोड़ दिया, तो उस होल्डिंग कॉइल में क्या करेगा, ये करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, कंट्रोल कर देगा करंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के में किया जाता है। एक तो क्वेश्चन सीधा यहीं से बनता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी इलेक्ट्रिक ट्रेन में किस मोटर का यूज करोगे आप, डीसी सीरीज मोटर का करोगे। कौन सी मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का। क्योंकि सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है, सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है, जो घुमावल होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखो, उसमें पूछ रहा है स्पीड कंट्रोल कौन सी विधि से करोगे। पहला होता है फील्ड डाइवर्टर विधि, दूसरा होता है फील्ड टेपिंग विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, और लास्ट ऑप्शन है अपने पास आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। मतलब आप सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके इसमें स्पीड कंट्रोल करते हो। देखो, सीरीज मोटर में जब आप यूज करते हो तो डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कितनी विधियां होती है अपने पास, दो विधियां होती है। पहली तो होती है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, दूसरी होती है फील्ड डाइवर्टर विधि। कौन सी होती है, फील्ड डाइवर्टर विधि। अब आर्मेचर डाइवर्टर और फील्ड डाइवर्टर विधि दोनों एक गति एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जब आप आर्मेचर डाइवर्टर विधि का यूज करोगे, किस विधि का, आर्मेचर डाइवर्टर विधि का, तो उसमें जो गति होगी हमेशा ही सामान्य स्पीड से क्या मिलेगी, हमेशा ही कम मिलती है। सामान्य स्पीड से क्या मिलती है, हमेशा ही कम। अगर आप फील्ड डाइवर्टर विधि का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, फील्ड डाइवर्टर विधि का, तो उसमें जो गति होती है, जो सामान्य गति, मतलब जो नॉर्मल गति पे मोटर चल रही है, उस गति से स्पीड क्या मिलती है, अपने ज्यादा स्पीड अपने हासिल कर सकते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर का आप यूज इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर करोगे तो फील्ड डाइवर्टर विधि का यूज करोगे आप, क्योंकि इस फील्ड डाइवर्टर विधि में क्या होगा, स्पीड अपने जो रेटेड स्पीड होगी उससे ज्यादा स्पीड अपने मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है, शंट फील्ड क्वाइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। मतलब शंट फील्ड क्वाइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। अब देखो, ऑप्शन अपने पास है, होल्डिंग क्वाइल में करंट बढ़ाएगा थोड़ी, होल्डिंग क्वाइल में करंट थोड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा होल्डिंग क्वाइल में करंट घटेगा भी नहीं। देखो, ऑप्शन अपने पास है शंट फील्ड में करंट को बचाएगा, और डी ऑप्शन अपने शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को क्या कर देगा, सुरक्षित कर देगा। ये डी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। मतलब शंट फील्ड क्वाइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि शंट फील्ड अगर खुली होगी तो उस स्थिति में मोटर को क्या कर देगा, ये सुरक्षित करेगा। मतलब देखो, कोई शंट मोटर है, उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग अगर खुल जाए, शंट फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाए, ये खुल जाए, तो देखो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स का मान जीरो होने पे ये अपने स्पीड का मान क्या हो जाएगा, स्पीड का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि डीसी मोटर की गति होती है जब बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती है। मैंने आपको बताया था जो गति होती है समानुपाती होती है, बैक ईएमएफ की समानुपाती, और फ्लक्स की क्या होती है, अपोजिट। अब शंट फील्ड वाइंडिंग ही खुल गई, मोटर का कनेक्शन होता है जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग खुल गई, तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, जीरो। तो फ्लक्स का मान जीरो, तो स्पीड का मान अनंत, भयानक रूप से क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा ही क्यों बदली जाती है। मतलब एक कंपाउंड मोटर है, उसमें आर्मेचर में ही के साथ ही आप छेड़खानी क्यों करते हो, कि दिशा क्यों बदल दी जाती है। अब देखो, रेटेड गति बनाए रखने के लिए, ये गलत ऑप्शन अपने पास आ गया। मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, सी ऑप्शन अपने पास है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे। डी ऑप्शन है, मोटर को
ओवरलोडिंग से बचाएं। देखो मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ये भी नहीं आता। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से भी ये भी नहीं होता। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। मतलब कोई मोटर कैमुलेटिव है या डिफरेंशियल है, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है या शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, दोनों का सहयोग है या एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये जो उसकी विशेषताएं हैं उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, अपने किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है? डीसी शंट मोटर में दे दिया आपको, डीसी शंट मोटर में। अब देखो पहला ऑप्शन अपने पास अपना है फील्ड नियंत्रण विधि, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रण विधि, सी ऑप्शन है आर्मेचर नियंत्रण विधि, ठीक है, डी ऑप्शन है गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण की विधि। अब देखो फील्ड नियंत्रण विधि और आर्मेचर नियंत्रण विधि, इसका यूज किया जाता है आपके पास शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? शंट और कंपाउंड मोटर में गति नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अब मैंने आपको बता के आया हूं, अगर आप फील्ड के साथ अगर आप कुछ छेड़खानी करते हो तो उसमें स्पीड जो होती है, क्या होती है स्पीड, वो क्या मिलती है अपने पास है, ज्यादा मिलती है। अगर आप आर्मेचर के साथ क्या करते हो, आर्मेचर के साथ आर्मेचर के साथ कोई परिवर्तन करते हो तो उसमें गति सामान्य से नीचे मिलती है। अब देखो डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे लेनी है आपको। सामान्य गति से क्या चाहिए आपको, स्पीड नीचे चाहिए। तो सामान्य गति से नीचे तो कौन सी आ गई, आर्मेचर नियंत्रण विधि तो आएगी। क्या आएगी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए किस स्टार्टर या स्टार्टर की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? मतलब उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? मतलब उद्योगों में इंडस्ट्रियल एरिया में आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे आप स्टार्टर ही क्यों लगाओगे, स्टार्टर ही क्यों लगाओगे? तो पहले ऑप्शन अपने पास है क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, गलत ऑप्शन आ गया। आर्मेचर करंट को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन अपने पास क्या जाएगा, बिल्कुल। मतलब आप स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि अपने आर्मेचर करंट को क्या करना है, अपने कम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी कुचालक की है? श्रेणी बी, क्लास बी के अंदर कौन कौन से कुचालक आते हैं अपने पास? तो क्लास बी के अंदर आते हैं दोस्तों फाइबर ग्लास, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रेणी अफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? मतलब क्लास अफ के लिए उसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? अब दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी या देखो वाई में कितना होता है, 90 डिग्री, 105, 120, 130, और एफ के अंदर कितना आता है, 155, इसके अंदर आता है 180, या इससे ऊपर जितने भी आ जाएंगे, इससे 200, इस तरीके से आते हैं अपने सारे। अब देखो श्रेणी अफ इंसुलेशन का तापमान अफ में देख लो कितना, 155 है, तो डी ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? निरंतर गति ड्राइव के लिए मतलब आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड चाहिए आपको। क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए किस मोटर का यूज करोगे, डीसी शंट मोटर का यूज करोगे। किसके लिए यूज करोगे, डीसी शंट मोटर के लिए किसका यूज किया जाता है, नियत स्पीड के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अपने पास, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लिफ्ट के अंदर आप किस मोटर का यूज करोगे? तो पहले ऑप्शन पास है डीसी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का यूज लिफ्ट के अंदर नहीं होता क्योंकि स्पीड कांस्टेंट चाहिए अपने। डीसी शंट मोटर ये भी होता है अपने, ये स्पीड कांस्टेंट होती है, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है इसकी। डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का इसका तो वैसे ही नहीं किया जाता। अब डी ऑप्शन अपने पास है डीसी संचयी यौगिक मोटर का, डी ऑप्शन अपने पास है बिल्कुल राइट आंसर है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति नियंत्रण
का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है? अब देख लो, रेटेड गति से नीचे गति देनी है आपको डीसी सीरीज मोटर में, तो कौन सी आएगी? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगर इसमें ये आपसे पूछ ले रेटेड गति से क्या चाहिए स्पीड आपको ज्यादा, तो कौन सी? फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए? मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा यदि 4 पॉइंट स्टार्टर में जो प्रतिरोध आपने लगा रखे वो क्या हो जाएगी? सारे के सारे कट ऑफ हो जाए। तो पहले ऑप्शन है मोटर बंद हो जाएगी। मोटर बंद नहीं होती हुई, मोटर कभी भी बंद नहीं होती। मोटर धीमी गति से चलेगी, ये भी देखो। नेक्स्ट सी ऑप्शन है बहुत तेज गति से चलेगी, नहीं चलती भाई, उल्टी दिशा में चलेगी। ये तो ऑप्शन ही देखो, चारों ऑप्शन ही करीबन नहीं बनते। देखो अगर 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होगा, प्रतिरोध कट ऑफ हो जाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मोटर पे, वैसे सामान्य रूप से चलेगी। अब सामान्य रूप से ऑप्शन में ये है नहीं इसमें, तो देखो मोटर धीमी गति से चलना, ये थोड़ा ऑप्शन ठीक रहता है नियम के अकॉर्डिंग भी, मोटर धीमी गति से थोड़ा चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? मोटर को आप स्टार्ट करते हो, संचालित करते हो, तो उसमें कार्बन ब्रश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पहला ऑप्शन देखो, स्टार्टिंग टॉर्क को थोड़ी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाता। आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, नहीं बचाता। अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करेगा, नहीं करता भाई। अब कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये ब्रश किसका काम करेगा? ये एक स्नेहक का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये स्नेहक का काम करता है। ये क्या करेगा? उस स्पार्किंग को क्या करेगा? ये स्पार्किंग को क्या कर देगा? थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च टॉर्क और गति क्यों पैदा करती है? मतलब डीसी सीरीज मोटर है या डीसी सीरीज मोटर है, वो बिना लोड के स्टार्टिंग में उच्च टॉर्क देती है और उच्च स्पीड ही क्यों देती है अपनी? तो पहला ऑप्शन अपने पास ये बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, डी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या होगा? ईबी का मान स्टार्टिंग में क्या होता है? 0 होता है। ईबी का मान स्टार्टिंग में क्या होता है? 0 होता है। और गति मैंने आपको बता के आया हूँ, गति ईबी बराबर क्या, जो गति होती है क्या होती है? जो गति वो बैक ईएमएफ के क्या होती है? समानुपाती। और फील्ड फ्लक्स की क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, अब देखो बैक ईएमएफ की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? आपको कह दो शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, उसको आप स्टार्ट करते हो तो मतलब उसको शुरू करते हो आप, तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपने जो लगा रखी है उसको शॉर्ट क्यों किया जाता है? अब देखो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, गलत ऑप्शन। मोटर की गति बढ़ाने के लिए नहीं होती भाई, मोटर की गति को कम करने के लिए, गलत ऑप्शन। रोटेशन की उचित दिशा को बनाए रखने के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बने मतलब उसकी घुमाव दिशा को एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उस हिसाब से आपको सेट करने के लिए क्या किया जाता है? उसको स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अब एक कुछ नॉर्म बनता है, स्टार्टिंग में क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है तो उसमें आपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया, किसी चीज से, किसी वायर से या किसी कुछ चीज से क्या कर दिया आपने? शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो वो मोटर कौन सी बन जाएगी? अब किसी सीरीज मोटर को आपने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया सीरीज वाइंडिंग को, कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, तो वो शंट मोटर बन जाती है। कौन सी मोटर बन जाती है? शंट मोटर। स्टार्टिंग में किस मोटर की तरह काम करेगी? शंट मोटर की तरह काम करेगी। और कुछ स्पीड के बाद में क्या होगा? उसको आप शॉर्ट सर्किट खोल दो, बाद में क्या बनेगी? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बन जाती है। अब तक करीबन 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अपने 30 से क्वेश्चन कौन कौन से आके वो आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं आपको, तो आप प्लीज़ लाइक उस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।